बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी, बहुत भूख लगी है। जाओ हाथ मुंह धोकर आओ, मैं खाना देती हूँ। नहीं अमीर अली, यहाँ नहीं। जाओ बेटा, वॉशरूम में हाथ मुंह धो के आओ। नहीं अम्मी, मेरा मूड नहीं है वहाँ जाने का। यहीं धो लेने दीजिए। बिल्कुल नहीं, जितना कहा है उतना सुनो। बगैर हाथ मुंह धोए खाना नहीं मिलेगा। अमीर अली, जरा एक नजर अपनी कॉपी पर डालो। देखो तो उसे तुमने कितना गंदा कर दिया है और उसके पेजेस भी फाड़ दिए हैं। ये क्या कह रहे हो रोशन? मैंने थोड़ी गंदगी की है, खुद ही हो गई। मेरी मर्जी, चाहे मैं रोज नई कॉपी पे लिखूं। क्या तुम मुझे खरीद कर देते हो? हाँ ठीक है, मैं खरीद कर नहीं देता, लेकिन तुम्हारा ये काम बहुत बुरा है। तुम्हें अपनी चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और उनकी पूरी केयर करनी चाहिए, ताकि इतनी जल्दी बदलना ना पड़े। मैं रोजाना अपनी चीजें बदलना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे उगता जाता हूँ। ये देखो, बहुत छोटी हो गई है। अब मैं भला इससे कैसे लिखूं? एक नई पेंसिल निकालता हूँ। जिस तरह तुम उसे शार्प करते हो, उसे तो छोटा होना ही है। ओफो, बस भी करो रोशन, तुम तो पीछे ही पड़ गए। ये करो, ये ना करो। मेरा दिल चाहता है मेरी पेंसिल की नोक हमेशा तेज हो। इसे कहते हैं पेंसिल। अब करूँगा अपना होमवर्क। तेज नोक वाली पेंसिल से तो कॉपी फटी जाएगी। तुम बस टोकते रहो। मैं सिर्फ तेज नोक से लिखना जानता हूँ। अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो मेरा होमवर्क भी तुम ही कर दो। कोई हर्ज नहीं अगर तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो। चलो आओ, लो। ठीक है, जैसी मर्जी वैसा करो, मुझसे क्या मतलब। तुमने मेरा इरेजर नहीं देखा? नहीं, मुझे क्या मालूम कहाँ है। मुझे दिया था क्या तुमने? नहीं, तुम्हें नहीं दिया था। लेकिन तुम कैसे दोस्त हो, थोड़ी भी हेल्प नहीं करते, ऊपर से हमेशा टोकते रहते हो। ओहो, तुम अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम भुलक्कड़ हो तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं भुलक्कड़ नहीं हूँ, मुझे यकीन है कि मैंने उसे बॉक्स में रखा था। अगर खो भी गया हो तो कोई बात नहीं, शुरू से एक दूसरे पेज में लिख लूंगा। हाँ? मतलब तुम जब भी कुछ गलत लिखोगे तो उस पेज को फाड़कर दूसरे पेज पर फिर से लिखोगे, है ना? हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है? जब मुझे रबर नहीं मिल रहा है तो मैं मजबूर हूँ ये काम करूँ। हाँ तो अपनी अम्मी से जाकर कहो कि तुम्हारा रबर खो गया है, वो शायद तुम्हें नया रबर दे दें। नहीं, उनके पास नहीं जाऊंगा। आज सुबह ही अम्मी ने मुझे एक नया रबर निकाल कर दिया था, क्योंकि कल मैंने अपना रबर खो दिया था और आज फिर से खो गया है। मुझे उनसे कहते हुए शर्म आएगी कि रबर फिर से खो गया। ओहो अमीर अली, तुम तो बड़े जीनियस हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग आजकल कहाँ रहता है? रोशन, ये क्या? मेरी कॉपी के पेज तो खत्म हो गए। कितने कम पेज थे। क्या सारे पेज तो तुमने फाड़ दिए? जरा अपने आसपास देखो, कोई भी कॉपी होती तो उसका यही हाल होता। इसमें मेरी क्या गलती है? बार बार गलत लिखा जा रहा था, रबर भी तो नहीं था। अब मैं क्या करूं? अम्मी से एक और कॉपी लेता हूं। बस अभी लेकर आया।
अम्मी, अम्मी आपने मेरे बैग को नहीं देखा? नहीं बेटा, क्या तुमने उसे कमरे में नहीं रखा था? क्यों नहीं, कुछ देर पहले वहीं पर था, लेकिन अब वहाँ नहीं है। उसके हाथ पैर तो है नहीं कि कहीं चला जाए, वहीं कहीं होगा। रोशन, कहाँ हो? तंग ना करो मुझे, यह छुपन छुपाई का टाइम नहीं है। रोशन जल्दी बाहर आओ, तुम्हें खुदा का वास्ता है, प्लीज बाहर आ जाओ। अभी मैं रोने लगूंगा। आखिर तुम कहाँ चले गए? मुझसे नाराज हो? क्या हुआ मेरे बच्चे, रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ? दादा जान, मेरा बैग नहीं मिल रहा है, वो कहीं चला गया है। तुम परेशान ना हो, बैग कहीं नहीं जा सकता। नहीं, मुझे पता है, वो चला गया है। देख रहे हो ये सब तुमने क्या किया है? हर तरफ कूड़ा फैला रखा है, अच्छी तरह ढूंढो, यहीं कहीं होगा। ऐसा लगता है तुम्हें अपनी चीज अच्छी ही नहीं लगती। शायद तुम्हारे बैग ने भी सोचा होगा कि दूसरी चीजों की तरह वो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो यहाँ से चला गया। लेकिन दादा जान, वो एक बैग है, वो कैसे नाराज हो सकता है? और उसके तो हाथ पैर भी नहीं है, फिर वो कैसे जा सकता है? तुम्हें तो कहा था कि वो तुम्हें छोड़कर चला गया है। मेरे ख्याल से अगर तुम अपनी चीजों का अच्छी तरह ध्यान रखोगे और उनसे मोहब्बत करोगे, तुम्हारा बैग लौट आएगा। अब तुम परेशान ना हो, आओ मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। एक राज? कैसा राज दादा जान? तुमने अपने अब्बू की बचपने वाली फोटो देखी है ना? वही फोटो जिसमें अब्बू ने अपने हाथ में एक पेन उठाया हुआ है? हाँ, वही वाली। वो तो कोई राज नहीं है, वो पेन अब्बू को इनाम में मिला है और उसके बारे में 1000 बार बता चुके हैं। हाँ, लेकिन उस पेन में एक राज है। अच्छा, क्या है वो राज? बताता हूँ। जब तुम्हारे अब्बू छोटे थे, वो भी तुम्हारी तरह अपनी चीजों का ध्यान नहीं रखते थे और उन्हें जल्दी खराब कर देते थे। मैं उनके लिए नई नई चीजें खरीद कर लाता, वो उन्हें खराब कर देते या खो देते थे। एक दिन यही पेन उनको इनाम में मिला। वो उस पेन से बहुत प्यार करते थे और सोचते थे कि उनके पास दुनिया का अनोखा पेन है। लेकिन चूंकि वो डिसिप्लिन का ख्याल नहीं रखते थे, इसलिए जब एक सुबह सोकर उठे तो देखा पेन अपनी जगह से गायब हो चुका है। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन पेन का कहीं पता नहीं चला। वो बहुत दुखी हुए, जिस तरह तुम इस वक्त दुखी हो। जब पेन नहीं मिला तो उन्होंने फैसला किया, अब वो अपनी हर चीज का ध्यान रखेंगे। अब वो अपनी चीजों को गुम नहीं होने देंगे, अपनी पेंसिल को बहुत नहीं तराशेंगे ताकि जल्दी खत्म न हो जाए। अपनी कॉपी के पेज नहीं फाड़ेंगे, बल्कि बहुत अच्छी तरह उनका ध्यान रखेंगे। अब वो एक डिसिप्लिन वाले बच्चे बन गए थे। एक दिन वो स्कूल जाने के लिए अपनी चीजों को बैग में रख रहे थे कि अचानक उनकी नजर अपने पेन पर पड़ी। बहुत खुश हुए, क्योंकि अब वो डिसिप्लिन वाले बच्चे बन गए थे, इसलिए उनका पेन भी लौट आया था। अगर तुम भी डिसिप्लिन के साथ रहोगे और अपनी चीजों का ध्यान रखोगे, तुम्हारा बैग भी लौट आएगा। क्या अब्बू भी एक दिन मेरी तरह थे? इसका मतलब मेरा बैग सचमुच चला गया है। दादा जान, अगर मैं अच्छा बच्चा बन जाऊंगा तो क्या मेरा बैग लौट आएगा? हाँ बेटा, अगर तुम अपना सामान इस तरह नहीं फैलाओगे तो तुम्हारा बैग जरूर लौट आएगा।
छोड़ो, क्या कर रहे हो ये? अरे अमीर अली, ना करो ये सब, मुझे नीचे रखो। फिर से शुरू हो गए तुम। अरे मुझे चक्कर आ रहा है, मैं तुम्ही से कह रहा हूँ, छोड़ो मुझे। अरे अरे रोशन, तुम लौट आए मेरे दोस्त। तुम बहुत बुरे हो, मुझे अकेला छोड़कर इस तरह चले गए। तुम गए कहाँ थे रोशन? सॉरी, मैं तुम्हें बताए बगैर चला गया, लेकिन तुम भी तो मेरी बात ही नहीं सुनते थे। वो क्या था, मैं डर गया था। मैंने सोचा दूसरी चीजों की तरह तो मुझे भी फाड़ दोगे, फिर एक नया बैग खरीदोगे और मुझे फेंक दोगे, इसीलिए मैं खुद ही चला गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम सुधर गए हो और अच्छे बच्चे बन गए हो, इसीलिए वापस आ गया। इसका मतलब दादा जान सही कह रहे थे।